आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री, जिसमें पढ़ेंगे अभिक्रियाओं को संतुलित करना, यानी कि हम रिएक्शंस को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो इसकी हमारी सामान्यतः दो विधियां होती हैं रिएक्शंस को बैलेंस करने की। नंबर 1 हमारी होती है आयन इलेक्ट्रॉन विधि, आयन इलेक्ट्रॉन विधि, और दूसरी हमारी होती है ऑक्सीकरण संख्या विधि। जो हमारी आयन इलेक्ट्रॉन विधि होती है ये हमारी दो प्रकार की होती है। एक तो ये हमारे क्षारीय माध्यम और एक ही हमारी अम्लीय माध्यम से होती है। अम्लीय माध्यम जैसे इसमें हमारा H पॉजिटिव हो और क्षारीय माध्यम जिसमें हमारा OH नेगेटिव। क्षारीय माध्यम तो हम अभिक्रियाओं को बैलेंस करते हैं, वो हमारी दो विधियां होती हैं। एक हमारी होती है आयन इलेक्ट्रॉन विधि, दूसरी हमारी होती है ऑक्सीकरण संख्या विधि। आयन इलेक्ट्रॉन विधि वो हमारी दो भागों में बटी होती है, जिसे हम अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम से बैलेंस कर सकते हैं, और दूसरी हमारी ऑक्सीकरण संख्या विधि, इसको नहीं विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे आयन इलेक्ट्रॉन विधि। आयन इलेक्ट्रॉन विधि और इसमें हमारी अम्लीय माध्यम। अगर हम अम्लीय माध्यम की बात करें, अम्लीय माध्यम, अम्लीय माध्यम क्या होता है, हमारी जो अभिक्रिया हुई उसमें हमें H पॉजिटिव दिखाई देगा, और जो हमारा क्षारीय माध्यम है इसमें हमें OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन दिखाई देगा। तो जो हमारी आयन इलेक्ट्रॉन विधि है वो हमारे दो भागों में विभाजित है, अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम। अम्लीय माध्यम में हाइड्रोजन आयन मिलेगा और क्षारीय माध्यम में हाइड्रोक्सिल आयन मिलेगा। तो सबसे पहले या तो क्वेश्चन हमारा आ सकता है कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरणों को संतुलित कीजिए, तो हम उसको हम अम्लीय, आपके ऊपर मर्जी है कि आप अम्लीय माध्यम से चाहे उसको सॉल्व करें या क्षारीय माध्यम से। अगर क्वेश्चन कहे कि अम्लीय माध्यम से करना है तो हमें डायरेक्टली अम्लीय माध्यम से करना है, और क्षारीय पूछे तो क्षारीय माध्यम से करना है। सो अम्लीय माध्यम जानते हैं, तो सबसे पहले कुछ निम्न बातें दी हैं। नंबर 1, जैसे कि आणविक समीकरण होती है, संतुलित करने की विधियां हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे संतुलित करने की विधि, संतुलित करने के नियम, यानी समीकरण को संतुलित करने के नियम। तो नंबर 1, आणविक समीकरणों को आयनिक समीकरण में बदल देते हैं या तोड़ देते हैं। आयनिक समीकरण में बदल देते हैं। ठीक है, आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में बदल देते हैं। नंबर 2, हम अभिक्रिया को अर्ध अभिक्रिया में तोड़ देते हैं। अभिक्रिया को अर्ध अभिक्रिया के रूप में तोड़ देते हैं। जब हम इनको यानी कि रिएक्शन को हम अर्ध अभिक्रिया के रूप में तोड़ देंगे, तब अगर उसमें हमें रिएक्शन में एक तो हमें हाइड्रोजन दिखेगा, हाइड्रोजन आयन, या हमें OH आयन दिखेगा, तो हम इसमें जो हमारा O होता है, O जैसे कि ऑक्सीजन, तो हम ऑक्सीजन को यानी कि O को हम H2O से तथा हाइड्रोजन को हाइड्रोजन आयन से संतुलित करते हैं। जो पॉइंट ये अम्लीय के लिए हैं, वही पॉइंट ये जो हमारे हैं वो क्षारीय के लिए हैं। ठीक है, यानी कि ये जो मैं पॉइंट बता रही हूँ ये जो हमारे आयन इलेक्ट्रॉन विधि के हैं, ये हमारे दोनों के लिए हैं।
अगर अम्लीय माध्यम होगा तो हमें क्या करना है, क्षारीय माध्यम क्या होगा, इसमें खाली एक लाइन का अंतर है इन दोनों में, वरना इनके सारे जो पॉइंट है वो सेम ही है। और हमने ऑक्सीजन को H2O से संतुलित करेंगे और हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजन आयन से संतुलित करेंगे। फिर बाद में आवेश को संतुलित करते हैं। जिधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं या जिधर इलेक्ट्रॉनों की संख्या या जिधर आवेशों की संख्या ज्यादा होती है, जिधर आवेशों की संख्या अधिक होती है, उधर इलेक्ट्रॉन यानी कि आवेश जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। ठीक है, फिर बाद में हम इनको जोड़ लेते हैं, हमारी जो समीकरण होगी वो बैलेंस हो जाएगी। अब हम रिएक्शन करते हैं। हमारे कुछ मेनली पॉइंट है। सबसे पहले हम आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में बदल देते हैं। नंबर 2 पे अभिक्रिया को अर्धविक्रिया के रूप में हम तोड़ देते हैं। थर्ड पे ऑक्सीजन को H2O से तथा हाइड्रोजन को हाइड्रोजन प्लस आयन से संतुलित करते हैं। फोर्थ पे आवेश को संतुलित करते हैं। जिधर आवेशों की संख्या अधिक होती है उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, हमारी अभिक्रिया है NO3 माइनस प्लस आयोडीन माइनस, यहाँ पे जो माइनस लगाइए इस पर आवेश है प्लस हाइड्रोजन पॉजिटिव, फिर एरो NO जिसको हम नोवेलियम, ये हमारा जो NO है इसको हम नोवेलियम बोलते हैं और ये मानव धर्मित यानी कि मानव किरमित रेडियोधर्मी तत्व है। इसका जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है वो हमारा 102 होता है और ये आयोडीन प्लस H2O। तो हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले दिख रहा है हमें हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन अगर किसी भी रिएक्शन देखें तो इसका मतलब है कि ये जो हमारी रिएक्शन है वो हमें अम्लीय माध्यम में सॉल्व करनी है। ठीक है, अम्लीय माध्यम में, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में बदल देंगे। तो ये तो काम इसमें हुआ है कि आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण बदल देते हैं। तो आयनिक समीकरण हमारी दी हुई है क्योंकि इसमें आयन चढ़े हुए हैं। अब इसमें कहा है कि अभिक्रिया को अर्धविक्रिया के रूप में तोड़ लेते हैं, यानी कि सेम तत्वों को हमें हाइड्रोजन को नहीं करना है, हाइड्रोजन को मैं H2O के साथ ले लेना है, यानी कि हाइड्रोजन और OH माइनस, हाइड्रोजन प्लस OH माइनस को हमें किसी के साथ में भी संतुलित नहीं करना है, ये हमारे अपने आप संतुलित हो जाएंगे। और हमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम H2O के साथ संतुलित यानी कि बैलेंस करते हैं, लेकिन इन दोनों को हम किसी के साथ नहीं करते क्योंकि जो है ये अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा है यहाँ पर लिखेंगे समीकरणों को अर्ध समीकरण के रूप में तोड़ लेते हैं। अर्ध अभिक्रिया लिखेंगे समीकरण को अर्ध अभिक्रिया हम लिखेंगे अभिक्रिया को अर्ध समीकरण के रूप में तोड़ने पर यानी कि अभिक्रिया को अर्ध समीकरण के रूप में तोड़ने पर, यानी NO3 नेगेटिव, N को हम Na के साथ तोड़ेंगे यानी कि NO यानी नोवेलियम, इसका नाम है नोवेलियम, इसको बोलते हैं, जैसे कि इसको मैं कहीं लिखूं, ये जो हमारा नोवेलियम है इसका जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है वो हमारा 102 होता है, परमाणु क्रमांक होता है वो 102 होता है। ये मानव किरमित है, ये मानव किरमित रेडियोधर्मी तत्व है। और हम I को लिखेंगे, I नेगेटिव को I2 के साथ में, और हमें हाइड्रोजन को
H2O के साथ में बैलेंस नहीं करना है क्योंकि अपने आप बैलेंस हो जाएगा। और इसको हमें अम्लीय माध्यम से, इसमें H दिया है तो हमें इसे अम्लीय माध्यम से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण के रूप में बदलते हैं। तो ये हमारी समीकरण वो आयनिक में अपने आप की टूटी हुई है। सेकेंड पॉइंट है हमारा कि अभिक्रिया को अर्ध विक्रिया के रूप में तोड़ते हैं। तो हमने रिएक्शन को अर्ध विक्रिया के रूप में ये तोड़ दिया। अब हमारा थर्ड काम क्या है, ऑक्सीजन को H2 से तथा H को हाइड्रोजन आयन से संतुलित कर दें, ये हम करेंगे। तो सबसे पहले तत्वों को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर N1 है, N1 है, तो यहाँ पर भी N1 है, तो N बैलेंस है। यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन 1 है, यानी कि इसका अंतर निकालें। ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर टोटल 2 है, क्योंकि 3 ये है 1 ये है। अगर हम 3 में से 1 माइनस करें तो हमें बचेंगे टोटल 2 ऑक्सीजन। जब टोटल 2 ऑक्सीजन है तो हमें कहा है कि ऑक्सीजन को हम H2O के साथ बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हमारे इधर जुड़ जाएंगे 2H2O, क्योंकि हमें ऑक्सीजन को H2 के साथ बैलेंस करना था। तो हमारे हो गए 2H2O। तब हमारे जो हमारे ऑक्सीजन होंगे, ऑक्सीजन हमारे 2 हैं और हमारे H2 है, जो हमारा हाइड्रोजन है, वो हमारे 4 हो जाएंगे। जब इधर हमारे 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे तो हमें इधर जोड़ने पड़ेंगे 4 हाइड्रोजन आयन। हमें हाइड्रोजन को हाइड्रोजन आयन से संतुलित करते हैं, यानी कि हमारे जो हाइड्रोजन थे 4, तो हमने इसको 4 हाइड्रोजन आयन से संतुलित किया है। अब इसमें आवेश, इसमें हमारा कितना आवेश है, इसमें आवेश है हमारा 1 ये है, और इसमें हमारे 4 ये हैं, यानी कि 4 में से 1 गया बच्चा 3, और इसमें कोई आवेश नहीं है। इधर 3 आवेश है, इधर ज़्यादा है तो हम इधर ही 3 इलेक्ट्रॉनों को जोड़ेंगे। ठीक है, इसमें हमारी आयोडीन इधर 2 है और इधर 1 है, तो इधर हम जोड़ देंगे 2। इधर हमारे माइनस का 1, इधर हमारे माइनस के 2 हैं और इधर हमारे प्लस, यानी कि कुछ भी नहीं है तो 0 है, लेकिन 0 माइनस से बड़ा ही है, तो इसलिए हम इधर जोड़ेंगे 2 इलेक्ट्रॉन माइनस के। फिर हम इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। यहाँ पर हमारे 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें हम 2 से गुणा करेंगे और इसमें हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तभी हमारे बराबर हो जाएंगे। 2 से इसमें करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2NO3 माइनस प्लस 8 हाइड्रोजन आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, 2NO प्लस 4H2O, और इधर इस वाली लाइन में 6 आयोडीन और प्लस 3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। हमारे जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारे अपोजिट साइड में जुड़ते हैं। अगर ये इस साइड में जुड़ा होगा तो दूसरी वाली रिएक्शन में है, नीचे वाली लाइन में ये इस साइड होगा, अपोजिट साइड। तो हम इनको आपस में जोड़ लेंगे। यहाँ से हमारा हो जाएगा 2NO3 निगेटिव प्लस 8 हाइड्रोजन आयन। अब इनको हम जोड़ेंगे प्लस 6 आयोडीन। अब यहाँ से 2NO यानी 2 नोवेलियम प्लस 4H2O, और इधर क्या बचा प्लस 3 आयोडीन। ठीक है, तो हमारी जो रिएक्शन है वो यहाँ पर हमारी जो है वो संतुलित है, यही, क्योंकि यहाँ पर हमें हाइड्रोजन आयन से संतुलित करना था और यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन आयन है। यही संतुलित रासायनिक समीकरण है, यही संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर हम प्रूफ करें तो यहाँ पर हमारे 2N है, N हमारे यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी हमारे N 2 है। यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन है वो 6 है, और इससे हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, और हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यानी कि 6 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर जो हमारे हाइड्रोजन है वो 8 है, और यहाँ पर भी हमारे हाइड्रोजन 8 है। यहाँ पर हमारी आई है, यानी आयोडीन 6 है, और यहाँ पर भी हमारे आयोडीन 6 है। यहाँ पर आवेश 8 ये है, 2 ये है, यानी कि 8 में से 2 गए, यहाँ पर नेगेटिव है, तो 8 में से 2 गए, बचे हमारे 6, और 6 में से 6 गए, बचे हमारा 0। तो यहाँ पर भी किसी पर भी कोई आवेश नहीं है, इसलिए जो हमारी ये समीकरण है बिल्कुल सही है, और यही हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसमें किया क्या, आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण के रूप में बदला ही नहीं, क्योंकि ये हमारी आयनिक समीकरण में दी हुई थी।
इसके बाद अभिक्रिया को अर्ध अभिक्रिया के रूप में तोड़ा, हमने रिएक्शन को अर्ध अभिक्रिया के रूप में तोड़ा, यानी कि जो एलिमेंट ये है इसी को इसी के साथ हमने लिखा। फिर ऑक्सीजन को, बस ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन को हम H2O के साथ बैलेंस करते हैं तथा हाइड्रोजन को हाइड्रोजन आयन के साथ बैलेंस करते हैं। फोर्थ पॉइंट था कि हमारा आवेश को संतुलित करते हैं जिधर आवेशों की संख्या अधिक होती है। तो इसमें हमने अभिक्रिया को अर्ध अभिक्रिया के रूप में तोड़ा। तोड़ने के बाद में यहाँ पर हमने तत्व देखे, एलिमेंट देखे। यहाँ पर हमारा Na1 है, यहाँ पर हमारे में Na1 है, तो हमने इसमें Na में कोई भी संख्या से गुणा नहीं की। लेकिन इसमें आयोडीन है वो यहाँ पर सिंगल एक थी और यहाँ पर हमारा डबल यानी कि 2 आयोडीन थी, तो इसलिए हमने इसमें 2 से गुणा कर दी। फिर इसमें हमने आवेश देखा, इधर यहाँ पर माइनस लगा था यानी कि यहाँ पर हमारा आवेश हो गया -2 और इधर कुछ भी नहीं था, तो इसलिए यानी कि यहाँ पर 0 है। 0 -2 से बड़ा होता है, इसलिए हमने कहा जिधर आवेशों की संख्या अधिक होगी उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, तो इसलिए जितनी आवेशों की संख्या अधिक थी हमने उधर ही 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। ऐसा ही हमने इसमें किया। इसमें हमारे ऑक्सीजन कितने थे? 3 थे। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या हमारी 1 थी, यानी कि जो हमारे ऑक्सीजन थे वो इस साइड 2 ज़्यादा थी ऑक्सीजन, तो हमने इसकी दूसरी साइड को हमने 2H2O जोड़ दिया, यानी कि इसको हम ऑक्सीजन को हम H2O के साथ बैलेंस करते हैं, इसलिए हमने 2H2O जोड़ दिया, इसलिए हमारे ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई और हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें हाइड्रोजन आयन से संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर हमारे 4 हाइड्रोजन हो गए, तो हम 4 हाइड्रोजन को काटने के लिए इसका अपोजिट साइड जोड़ते हैं, तो इसलिए हमारे इधर हो गया 4 हाइड्रोजन आयन। फिर हमने इस पर आवेश देखा, तो इधर हमने जिधर संख्या ज़्यादा होती है आवेशों की हमने उधर इसमें आवेश जोड़ दिया। फिर इसके बाद हमें आवेशों को काटना होता है, तो इसको काटने के लिए हमने संख्या से गुणा की, इसको हमने 3 से गुणा कर दिया, इसको 2 से, तब ये दोनों आपस में बराबर हो गए। फिर इसको काटने के बाद आवेशों को फिर हमने इसको जोड़ दिया। फिर हमने चेक कर लिया कि हमारी समीकरण बिल्कुल सही है कि गलत है, तो हमारी समीकरण है वो आयन इलेक्ट्रॉन विधि, यानी कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि में अम्लीय माध्यम से ये हमारी सॉल्व हो गई। ये हमारी कौन सा माध्यम है? अम्लीय माध्यम। अगर कहते कि इसी समीकरण को OH माइनस नेगेटिव यानी क्षारीय माध्यम से सॉल्व करो तो क्या करते, यहाँ पर हमारा ये जो लिखा है, ये जो हमारी आई अभिक्रिया ये आई, यानी कि इसमें हमारे 8 हाइड्रोजन आयन थे। अगर क्षारीय माध्यम से कहते इसके लिए तो इसमें 8 हाइड्रोजन आयन थे, इसलिए के बराबर हम दोनों तरफ हाइड्रोक्सिल आयन जोड़ देते, तब ये हमारी समीकरण जो क्षारीय माध्यम है। यानी कि इसको हम इस तरह से लिखते 2NO3 माइनस प्लस 8 हाइड्रोजन आयन प्लस OH 8 OH नेगेटिव, यानी कि इसी के बराबर ही हमने इधर हाइड्रोक्सिल आयन जोड़ दिए, प्लस 6 आयोडीन नेगेटिव 2NO प्लस 4H2O प्लस 8 OH नेगेटिव प्लस 3I2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे कितने हो गए? 8 और 8 ये हमारे जुड़ के हो जाएंगे 2NO3 नेगेटिव, ये हमारे जुड़ के हो जाएंगे 8H2O प्लस 17 माइनस 2NO प्लस 4H2O प्लस 8OH नेगेटिव प्लस 3IOD। तो यहाँ से हमारे 8 H2O हैं, यहाँ पर हमारे 4 H2O, यहाँ पर जो हमारे H2O बचेंगे वो हमारे 4 H2O बचेंगे। तो हमारी जो क्षारीय माध्यम में आएगी समीकरण वो आएगी 2NO3 माइनस प्लस 4H2O प्लस 6 आयोडीन 2NO, ये तो हमारे कट जाएंगे, माइनस उधर जाएंगे, माइनस हो जाएंगे इस साइड, तो हमारे बचेंगे 4H2O और यहाँ पर बचेंगे हमारे प्लस 8OH नेगेटिव और प्लस 3I2। जो हमारी क्षारीय माध्यम की समीकरण होगी वो हमारी कुछ इस तरह से होगी। ये हमारी जो होगी वो क्षारीय माध्यम होगा। तो ये हमारी रिएक्शन थी, इसको हमने अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम से दोनों से सॉल्व कर लिया। सेकेंड रिएक्शन है हमारी MnO4 नेगेटिव प्लस C2OH माइनस 2 प्लस हाइड्रोजन आयन एरो Mn प्लस 2
प्लस CO2 प्लस H2O। तो इसमें भी हमें इन्हीं पॉइंटों से सॉल्व करना है। सबसे पहले आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में बदल देते हैं और अभिक्रिया को अर्धविक्रिया के रूप में तोड़ देते हैं। जिसको हम अभिक्रिया को, यानी हमारी ये जो समीकरण है ये आयनिक समीकरण के रूप में टूटी हुई है, और हम सेकेंड काम करेंगे, अभिक्रिया को अर्धविक्रिया के रूप में तोड़ेंगे। तो सबसे पहले MnO4 निगेटिव को हम Mn के ही साथ लेंगे, Mn+2 पॉजिटिव। थर्ड वाला क्या है, और इसको भी हम C2O4-2 को भी हम CO2 के साथ में बैलेंस करेंगे, लेकिन हाइड्रोजन आयन को हम H2O के साथ में नहीं लेंगे। और इसमें सबसे पहले हमने अर्ध समीकरण के रूप में लिख लिया, तो Mn एक है तो Mn यहाँ पर भी एक है, तो इसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पर C2 है और यहाँ पर C सिंगल है, तो यहाँ पर C डबल हो गई, यानी कि C2 और यहाँ पर भी C2। अब इसमें हमारे ऑक्सीजन कितनी, ऑक्सीजन की संख्या है हमारी यहाँ पर 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4H2O। तब यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन भी 4 हो जाएगी, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या 8 हो जाएगी। तब हम हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजन आयन से बैलेंस करेंगे। यहाँ पर 8 हो जाएगी, तो प्लस 8 हाइड्रोजन आयन। और इसमें आवेश है, यहाँ पर हमारा आवेश है -1 आवेश है, तो यहाँ पर 8, यहाँ पर हो जाएंगे टोटल 7 प्लस, और यहाँ पर हो जाएंगे हमारी +2, यानी कि इनका आवेशों का अंतर है वो हमारे 5 का हो जाएगा। यानी यहाँ पर 8 पॉजिटिव, यहाँ पर है 1 निगेटिव, यानी कि टोटल 7 पॉजिटिव, यहाँ पर +2 पॉजिटिव। इनका जो हमारा अंतर होगा वो हमारा 5 का होगा। और जिधर आवेशों की संख्या बड़ी होती है उधर ही हम इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। और इस तरफ हमारे हाइड्रोजन, इस तरफ हमारी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है, और इधर भी हमारी ऑक्सीजन की संख्या 4 है, तो इसको हम ऐसे लिख रहने देंगे। यहाँ पर लेकिन -2 आयन है और इधर हमारा 0, तो इसलिए हमारे पर इधर जुड़ेंगे, क्योंकि इधर 0 और 0 हमारे -2 से ज़्यादा होता है, इसलिए इधर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे। ठीक है, अब हम इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर इसमें हम 5 से गुणा करेंगे, इस समीकरण में 5 से, और इसमें हम गुणा करेंगे 2 से। जब हम 2 से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। जब इसमें हम 5 से गुणा करेंगे नीचे वाली में तो हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन हमारे कट जाएंगे, तो हमें मिलेगा 2MnO4- प्लस 16 हाइड्रोजन आयन, इधर 2Mn+2 प्लस 8 H2O। नीचे वाली लाइन में हमें मिलेगा 5C2O4-2, इधर 10 CO2। इनको हम आपस में जोड़ लेंगे, तो हमें मिलेगा 2MnO4- प्लस 5C2O4-2 प्लस 16 हाइड्रोजन आयन, यहाँ से 2Mn+2 प्लस 8 H2O प्लस 10 CO2। तो ये जो हमारी समीकरण, इसमें हमें हाइड्रोजन आयन दिख रहा है, तो ये हमारी जो समीकरण है वो हमारी अम्लीय माध्यम से हल हुई है। हमारा कौन सा माध्यम है, ये हमारा अम्लीय माध्यम है। ठीक है, हमारी अगली रिएक्शन है Cl2 प्लस OH निगेटिव एरो Cl निगेटिव प्लस ClO3 निगेटिव प्लस H2O। इसमें हमें OH दिख रहा है, यानी कि जो हमारे समीकरण है इसको हमें क्षारीय माध्यम से सॉल्व करना है। तो हमारा वही काम है, अभिक्रिया को अर्धविक्रिया के रूप में तोड़ते हैं। सबसे पहले आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण के रूप में बदलते हैं। तो इस पे हमारे आयन लगे हुए हैं, यानी हमारी जो अभिक्रिया है वो आयनिक समीकरण में टूटी हुई है। तो सेकंड काम हमारा अभिक्रिया को अर्धविक्रिया के रूप में तोड़ते हैं। तो यहाँ से Cl2 को किसके साथ, Cl के साथ, Cl निगेटिव। फिर इसके बाद हमारी Cl2 को हम फिर से लेंगे और इसके साथ तोड़ेंगे ClO3 निगेटिव इसके साथ। और हमें OH को, हाइड्रोजन को तो किसी के साथ लेना नहीं है, और ऑक्सीजन को हमें H2O के साथ बैलेंस करना है, और हाइड्रोजन को हाइड्रोजन आयन के साथ बैलेंस करना है। और हमारे H2O और OH ये अपने आप ही बैलेंस हो जाते हैं।
ठीक है। यहाँ पर हमारे Cl2 है तो यहाँ पर हमारा Cl सिंगल, इसलिए हो जाएंगे 2Cl2। यहाँ पर हमारे आवेश हो जाएगा दो आवेश, इधर हमारा 0 है तो इधर 0 हमारा ज्यादा है, माइनस से 0 ज्यादा है, इसलिए हमारे ज्यादा की तरफ इलेक्ट्रॉनिक संख्या जोड़ती है। सेकंड में भी ऐसे 2Cl2, यहाँ पर हमारे Cl2 है, यहाँ पर Cl एक है तो यहाँ पर हमने 2 से गुणा कर दी, हमारी हो जाएंगी Cl की यानी क्लोरीन की संख्या 2 हो जाएगी। और यहाँ पर हमारे आवेश है, यहाँ पर 0 है और इस तरफ हमारा आवेश हो जाएगा 2, तो इधर भी हमारे जुड़ेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। इधर हमारे आवेश की संख्या है 2। सबसे पहले यहाँ से हम देखेंगे ऑक्सीजन। यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन की संख्या है 6, 3 2 6 ऑक्सीजन है। इस तरफ हमारे जुड़ेंगे 6H2O, क्योंकि हम ऑक्सीजन को H2O के साथ में बैलेंस करते हैं। यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन की संख्या है 6 तो हमारे इधर हो जाएगी 6H2O। यहाँ पर हमारे हो जाएंगे हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी 12, तो हम इसकी अपोजिट साइड हम जोड़ेंगे 12 हाइड्रोजन आयन। तो इसमें हमारे आयन की तरफ तो हमारा 0 आवेश है और इधर हमारे 2 निगेटिव में है और 12 पॉजिटिव में, तो हमारे टोटल बचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन। और इधर जिधर ज़्यादा होते हैं उधर ही हम 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, जिधर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उधर ही हम इलेक्ट्रॉनों को जोड़ेंगे, यानी आवेश। इस वाले पॉइंट को देखेंगे, आवेश को संचित करते हैं, जिधर आवेशों की संख्या अधिक होती है उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। इधर हमारा आवेश 0 है, इधर हमारे प्लस के 10 पॉजिटिव आवेश है तो हम इधर 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। अब इनको हम आपस में जोड़ लेते हैं। इधर हमारे 10 इलेक्ट्रॉन है और इधर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें हम 5 से गुणा कर देंगे तो ये हमारी बैलेंस हो जाएगी। 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, फिर हमारे 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे और इसमें हम गुणा कर देंगे 5Cl2 और इसमें हम ये जोड़ते चलेंगे साथ में, क्योंकि इसमें हमने किसी भी संख्या से गुणा नहीं किया है। तो यहाँ से 1Cl2 ये है प्लस 6H2O एरो, 5 दूनी 10 Cl निगेटिव प्लस 2ClO3 निगेटिव प्लस 12 हाइड्रोजन। यहाँ से 5 और एक 6Cl2 प्लस 6H2O प्लस Cl निगेटिव प्लस 2ClO3 निगेटिव प्लस 12 हाइड्रोजन आयन और प्लस OH निगेटिव प्लस 12 OH निगेटिव। क्योंकि हमें इसको क्षारीय माध्यम में सॉल्व करना है, तो जिधर जितने ही हमारे इलेक्ट्रॉन, जितने ही हमारे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही हमें इसमें जोड़ने होंगे। OH में हमने इसके बराबर ही जोड़ दिए, तो हमें इसको दोनों तरफ जोड़ना है, यानी कि 12 इस तरफ जोड़ने हैं, 12 OH निगेटिव, यानी कि हमने दोनों तरफ इसको जोड़ के बैलेंस कर दिया। अगर हम इन दोनों को काटेंगे तो भी हमें यही वाली समीकरण ये मिलेगी। अगर अम्लीय कहते तो हम यहाँ तक छोड़ देते तो भी ये हमारा अम्लीय हो जाता, लेकिन इसमें OH निगेटिव है, क्षारीय में करना है, तो इसमें हमें जितने भी हाइड्रोजन आयन मिले, जितने भी यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या है उतनी ही हम OH दोनों तरफ जोड़ देंगे। ठीक है, फिर यहाँ से हमें मिलेगा 12 OH निगेटिव प्लस 6Cl2 प्लस 6H2O प्लस 10Cl माइनस प्लस 2ClO3 निगेटिव प्लस 12H2 और 12 OH मिलके हमारे हो जाएंगे 12H2O। यहाँ से 6H2 उधर जाके हमारे माइनस में हो जाएंगे, इसलिए हमारे इधर मिलेंगे 6H2O। सो यहाँ से 12 OH निगेटिव प्लस 6Cl2 प्लस, यहाँ से प्लस नहीं, यहाँ से 6H2 उधर जाके हमारे हो जाएंगे माइनस में, तो इधर से मिलेगा 10 Cl निगेटिव प्लस 2ClO3 निगेटिव प्लस 6H2O। तो यहाँ से OH निगेटिव 6Cl2 प्लस 10Cl निगेटिव 2ClO3 निगेटिव प्लस 6H2O। तो यही हमारी समीकरण है वो ही हमारी क्षारीय माध्यम से है, हमारी क्षारीय माध्यम। ये हमारी जो हमारी नेक्स्ट समीकरण है H2S प्लस Cr2O7 माइनस 2 निगेटिव प्लस H हाइड्रोजन आयन, इधर एरो Cr3 प्लस, इधर प्लस सल्फर प्लस H2O। इसको वाली जो हमारी ये समीकरण है इसको आपको करना है ये होमवर्क में, और आपको कमेंट में बताना है कि यहाँ पर हुई कि नहीं हुई, ये आपका होमवर्क। ठीक है, इसको जरूर ट्राई करें
और ये मैंने जो बताई इन पॉइंटों को बस ध्यान में रखना और अपने आप सारी रिएक्शन सॉल्व हो जाएंगी।